फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा इंडिया की दो मूवीज आई थी। एक का नाम था दंगल और एक का नाम था सुल्तान। दंगल जिसको प्ले किया था आमिर खान ने और सुल्तान जिसको प्ले किया था सलमान खान ने। जब ये दोनों मूवीज़ आई तो दोनों में क्लैश बन गया था क्योंकि दोनों का जोनरा सेम था। दोनों जो है वो लड़ाई बेस्ड थी, दंगल बेस्ड थी। दोनों में एक तरह का दंगल दिखाया गया था, मोटिवेशनल स्टोरी थी दोनों में और एक ही जोनरा पर बनाई गई थी। जब दोनों ड्रामे हमारे पाकिस्तान के लॉन्च किए गए, इनके टीज़र्स लॉन्च किए गए, जेंटलमैन और जर्द पत्तों का बन, दोनों इंतहा दर्जे के लेवल के टीज़र्स थे। बहुत अच्छे टीज़र्स हमें देखने को मिले, बहुत अच्छे ड्रामास थे। लेकिन यहाँ पर मुझे जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि यार अगर ये दोनों एक जोनरा के ड्रामे हुए, अगर ये एक नीश के ड्रामे हुए तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि दोनों सेम स्लॉट पर पेश किए जा रहे हैं। संडे 8 बजे या हमें यूट्यूब पर दोनों के दोनों ड्रामास 9 बजे देखने को मिले हैं। ग्रीन एंटरटेनमेंट टीवी का ड्रामा जेंटलमैन और हम टीवी का ड्रामा जर्द पत्तों का बन, दोनों टक्कर के ड्रामे, दोनों के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन और दोनों सेम स्लॉट पर रख दिए गए हैं। तो जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि अगर इन ड्रामों की कैटेगरी सेम हुई, नीश सेम हुई तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। एक ही तरह की स्टोरी देखने का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कल मैंने दोनों एपिसोड्स देखी हैं और दोनों की कैटेगरी डिफरेंट है, नीश डिफरेंट है, बहुत ज़बरदस्त ड्रामे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ लाइक और कमेंट, चैनल सब्सक्राइब का, लेकिन आप हमेशा ही मेरी बात को इग्नोर करते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि भाई दोनों ड्रामास जो है वो सेम स्लॉट पर हैं, तो आप लोग बताएं कि हमें कौन से ड्रामे को कंटिन्यू करना चाहिए, रिव्यू किस ड्रामा पर करें और आप लोगों की जो बेटर चॉइस है वो कौन सा है, जेंटलमैन या जर्द पत्तों का बन। अगर आप लोगों ने ड्रामा देख लिया है, दोनों के एपिसोड्स देख ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट्स करके बताएं। और अगर आप लोगों ने नहीं ड्रामा देखा तो चले आए दोनों की एपिसोड्स 1 का रिव्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले जर्द पत्तों के बन की। वैसे दोनों ड्रामाज ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आप यूँ कहें कि मैं कुछ पॉइंट्स अगर देना चाहूँ तो मुझे जो कैप्चर कर लिया है, मुझे जो जिस ड्रामे ने मुझे अपने अंदर महव कर लिया है और मैं बिल्कुल उसका डाई हार्ट फ़ैन बन गया हूँ, तो फ्रेंड्स वो है जर्द पत्तों का बन। इसीलिए मैं पहले जर्द पत्तों के बन की बात करूँगा, फिर हम जेंटलमैन को डिस्कस करते हैं। और आज एक ही वीडियो में दोनों ड्रामास का रिव्यू पेश करना पड़ रहा है, जिसकी वजह यह कि भाई टाइम बहुत कम है। आज मेरा मंडे जो है पूरा कॉलेज में गुजरा है और नहीं मैं टाइम दे पाया रिव्यू करने के लिए। दोनों सेम स्लॉट पर पेश कर दिए गए तो बहुत टफ हो रहा है दोनों के रिव्यूज़ पेश करना। लेकिन आगे से आप लोगों को अलग रिव्यूज़ ही मिलेंगे क्योंकि हम डिसाइड करेंगे आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन से कि हमने किस ड्रामा को लेकर चलना है। तो बात करते हैं जर्द पत्तों के बन की। तो जर्द पत्तों का बन जो है बहुत अच्छा ड्रामा है और इसकी जो नीश है वो मुझे बड़ी खुशी है ये जानकर कि शुक्र है कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को ही ये ख्याल आया, चलें किसी को तो ये ख्याल आया कि यार इन इश्यूज़ पर बात की जाए। ये जो ड्रामा है गांव में आने वाले इश्यूज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, यानी हमें गांव में किस किस्म के, या अगर शहर की भी बात की जाए, सबसे जो मेन इशू इस ड्रामे में दिखाया गया है वो है ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। पाकिस्तान की जो आबादी बढ़ रही है जिसको बिल्कुल नहीं कंट्रोल किया जा रहा। मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो दौर था 2000 से लेके 2005, 6, 7, 8 तक का, तब जो है पॉपुलेशन ग्रोथ पर बहुत वर्क हो रहा था। महकमा बहबूदो आबादी का ऐड हमें बहुत बार देखने को मिलता था, बच्चे दो ही अच्छे, ये ऐड हमें बहुत अच्छा और बार बार देखने को मिलता था। मोर ओवर इस पर काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो जरदारी साहब का दौर आया, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब का दौर आया, फिर इमरान खान साहब का दौर है, अगेन से नून लीग का दौर चल रहा है। तो इन लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ पर काम नहीं किया कि मुल्क में आने वाले मसाइल को कोई तो कंट्रोल करे। पॉपुलेशन जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आने वाले मसाइल का, क्योंकि जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और आपके पास जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इश्यूज़ आने ही आने हैं। इसको नहीं कंट्रोल किया जा रहा था। बहुत अरसे बाद हमें इस किस्म का ड्रामा देखने को मिला है जो सोशल इश्यूज़ को डिस्कस कर रहा है। और ड्रामा जो जर्द पत्तों का बना वो फिलर मुझे दे रहा था कल पीटीवी के जैसे ओल्ड एज के ड्रामास जो थे ना 90s के दौर या 2000 आई थिंक 4-5 में। आप लोग क्लियर बताएं अगर आपको याद है, लियारी एक ड्रामा आया था जो सिंध की जो विलेजेस थे उन पर काम कर रहा था।
तो उस टाइप का हमें मतलब एक ओल्ड स्टोरी या एक यूँ कह लें कि ओल्ड फीलिंग आ रही थी, क्योंकि गांव का ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है, सोशल इश्यूज़ को डिस्कस कर रहा है। जर्द पत्तों का बन, सजल अली बहुत है भाई, कमाल किस्म की उसकी लुक यहाँ पर दिखाई गई है। बिल्कुल वो एक जो जैसे जट्टी किस्म की जो लड़कियां होती हैं देसी, उस किस्म का लुक दिखाया गया है सजल अली का। मोर ओवर हमजा सुहेल के बहुत प्यारे लुक्स दिखाए गए हैं। गांव का इन्वायरमेंट, मुर्गों की लड़ाई, एक एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा काम किया गया है। जो जर्द पत्तों का बन है, पूरा ड्रामा ऐसा है कि जो 30 to 40 मिनट्स का जो ड्रामा है उसका एक एक सेकंड में आप लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, एक एक सीन को आप इंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत सारा कचरा फिर रहा है बच्चों की सूरत में, उसको बड़े अच्छे से दिखाया गया है। सजल अली के लुक्स बड़े प्यारे हैं, हमजा सुहेल, और फिर गाँव में जो पेश आने वाले मसाइल होते हैं, जैसे डॉक्टर्स को साथ हमें आजकल डेली इस किस्म की न्यूज़ मिलती है कि भाई गाँव के लोगों ने आके डॉक्टरों को मार दिया, डॉक्टरों के साथ लड़ाई कर ली, हॉस्पिटल में हाथापाई हो गई। तो उसकी रूट काज दिखाई गई है कि उसकी रूट काज क्या आ रही है। मोर ओवर इन चीज़ों को हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छा ड्रामा है। इसी पर अब मैं एपिसोड नंबर 2 के बारे में क्या बताऊं कि क्या होने वाला। अभी ड्रामा ने अपनी स्टार्ट पकड़ी है, तो हम आगे जाके इसकी प्रेडिक्शंस भी करेंगे। बहरहाल आने वाली प्रेडिक्शन एपिसोड 2 में कुछ हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो हमजा सुहेल है, इसके साथ जो वो हॉस्पिटल में इश्यूज़ आए हैं, वो लोग इसे मारने पीटने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये उनको समझाएगा, उनको तसल्ली दिलवाएगा कि मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा। यानी हमजा सुहेल, जो कि इस ड्रामे में जो उसका ओरिजिनल नेम है वो मुझे नहीं याद आ रहा, आप लोगों को याद है तो आप लोग ज़रूर बताएं। हमजा सुहेल की किसी हद तक मतलब आगे इसे चैलेंजेस, इसे मसाइल आएंगे बहुत। मतलब एक तो ये उस लड़की के चक्कर में फंस जाएगा जो डॉक्टर, जो कुलीग इसके साथ काम कर रही है, ये मोहब्बत उससे करता है, वो स्टोरी भी हमें बड़ा मज़ा करवाएगी। मोर ओवर जब ये गांव में लौटेगा तो केसर कला का जब ये पता पूछेगा तो सजल अली से कहेगी भाई आप कहाँ रह गए थे, और वो इसे मारना पीटना शुरू कर देगी। तो इसकी लव स्टोरी एक तो हमें सजल अली के साथ दिखाई जाएगी, दूसरा इसकी लव स्टोरी दिखाई जाएगी हॉस्पिटल में जो कुलीग इसके साथ काम कर रही है उसके साथ, वो स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। लव बेस्ड ड्रामा है, मोर ओवर सोशल इश्यूज़ को कवर कर रहा है। कुल मिला के बहुत खूबसूरत ड्रामा है। और अगर आप मुझसे पूछें कि ये वर्थ वॉच है, नहीं तो भाई ज़रूर देखो। ड्रामास को मैं वैसे ही रिकमेंड करता हूँ, इंसान को सुकून मिलता है, तो जो डेली की परेशानी होती है उनसे हटकर कुछ नया सोचने का मौका मिलता है। और अगर टीआरपी की बात करें तो भाई जर्द पत्तों के बन की टीआरपी भी जेंटलमैन के कंपेयर में अच्छी जा रही है। हालांकि आप लोग देखें, बात करते हैं जेंटलमैन की अगर आप कास्ट को नोट करें ना, तो यार ये जो जर्द पत्तों के बनी है तो बेचारे बच्चे हैं उनके सामने। क्योंकि देखो हमजा सुहेल की एंट्री न्यू हुई है, सजल अली की एंट्री न्यू हुई है। मतलब अच्छे एक्टर्स हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप उस जेंटलमैन की कास्ट से अगर कंपेयर करें, अदनान सिद्दीकी बहुत बड़ा नाम, मोर ओवर हुमायूं सिद्दीक कितना बड़ा नाम है, मतलब तारुफ के मोहताज नहीं है, यमुना जैदी और भट्ट साहब, ये सारे जो हैं कुल मिला के कास्ट को छोड़े, आप राइटर की भी अगर बात करें तो राइटर ही इतना फेमस है भाई, खलीलुर रहमान कमर, जिसके लोग इंतज़ार में होते हैं कि कमर भाई का या कमर साहब का ड्रामा कब आएगा और कब हम उनका ड्रामा देखें। मेरे पास तुम हो ब्लॉकबस्टर ड्रामा वो दे चुके हैं हमें, और मज़े की बात उन्होंने उसमें भी कास्ट किया था हुमायूं सईद को, यहाँ पर भी वो कास्ट कर रहे हैं हुमायूं सईद की। जेंटलमैन जो है वो एक और योनरा का ड्रामा है, और आपको मुझे इस लेवल की फीलिंग आ रही थी जैसे आपने मिर्ज़ापुर देखा हो। मिर्ज़ापुर में तो खैर कुछ ना कुछ वाहियात सीन भी दिखाए गए थे, ये खलीलुर रहमान कमर साहब का ड्रामा है, तो वो लैंग्वेज और उस किस्म की फिलर तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन कम से कम आपको लगेगा कि यार ये एक एक्शन मूवी है, एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ का आप यूँ समझ लें कि लाइट वर्जन आपको देखने को मिलेगा। एक गांव जो गुंडा टाइप जो है उस किस्म का ड्रामा है, और ये भी डिस्कस करेगा कि हमारे जो पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में ये ड्रामा है। मोर ओवर जो हम जो आम ऑडियंस हैं, हम आम आवाम हैं, इनको जब ये कोई अच्छा काम करने लगते हैं सिस्टम से टकराते हुए, तो हमें गुंडा कहा जाता है, और वो जो पॉलिटिशियंस हैं जो कि असल में सही मानों में जो गुंडे हैं उन्हें जेंटलमैन कहा जाता है। तो ये ड्रामा इस बेस पर है कि भाई असल में जेंटलमैन हम हैं और गुंडे वो हैं। लेकिन ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, यानी ये बात सुनने में तो हो सकता है आप लोगों को मज़ा ही ना आ रहा हो कि अच्छा बस यही बात है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बहुत खूबसूरत ड्रामा है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से पोर्ट्रेट किया गया। यमुना जैदी की आप आगे जाके लव स्टोरी देखेंगे हुमायूं सईद के साथ। भट्ट साहब की लव स्टोरी हमें एपिसोड नंबर 1 में ही दिखा दी गई है, जो उसने ओथ लिया है कि मैं लव नहीं करूँगा। हुमायूं सिद्दीक ने क्या ओथ लिया है अपने जो बड़े भाई हैं कि भाई लव नहीं करूँगा, लेकिन आप देखें कि पहली एपिसोड में उसके लव सीन्स दिखा दिए गए हैं। तो जेंटलमैन भी एक बहुत अच्छा ड्रामा है,
और आगे जाके हमें देखने को मिलेंगे जेंटलमैन के बहुत अच्छे अच्छे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी फ़िलहाल की टीआरपी अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे ये ड्रामा जा रहा है, ज़र्द पत्तों का बन नंबर 1 पे है। ज़र्द पत्तों के बन के जो अभी तक के जो व्यूज़ है यूट्यूब पे वो है 1.2 मिलियन, जबकि जो जेंटलमैन है उसके 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जेंटलमैन ने ना अभी फेम पकड़ना शुरू की है, क्योंकि मैं जितने लोगों से डिस्कस कर रहा हूं तो जेंटलमैन को बहुत लोग मतलब मुझे अच्छे ही उसके बारे में मिल रहे हैं कि उसकी फेम ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा हाइप दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 या 6 एपिसोड गुजरने के बाद जैसे जैसे इसके मोर सीन्स जो हैं वो वायरल होंगे अभी, तो 4 या 5 एपिसोड के बाद जेंटलमैन ने टक्कर देनी है ज़र्द पत्तों के बन को, और ज़र्द पत्तों के बन से टीआरपी में आगे जाएगा। दोस्तों आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, तो भाई आप लोग ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, मेरी भी हेल्प करो इस मामले में यार। मुझे भी कोई बताए कि भाई किस ड्रामा को लेकर चले, 2 ड्रामास को कवर करना सेम स्लॉट पर रख दिए हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। देखो आपको आज की वीडियो भी लेट मिल रही है और ये भी पता नहीं फाइनल होकर कब आप लोगों के सामने आएगी, अभी तो मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है या इस वीडियो में आप लोगों को कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।